एक किस्सा है साल 1939 का, जब सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर महात्मा गांधी ने सीडब्ल्यूसी से इस्तीफा दे दिया था और आज 83 साल बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी से इस्तीफा देने की बात कही है। लेकिन सोनिया गांधी के इस्तीफे को सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने बहुमत से खारिज कर दिया। तो ये तो साफ है कि सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी दमदार होने के साथ अहम अधिकारों वाली कमेटी है। तो आज बात सीडब्ल्यूसी क्या है, इनके अधिकार क्या हैं, इनमें कैसे और किन लोगों को चुना जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारी बॉडी है। ये कमेटी कांग्रेस के अपने संविधान के मुताबिक काम करती है। कमेटी में पार्टी के अध्यक्ष, संसद में पार्टी के नेता और 23 सदस्य होते हैं। इसका गठन साल 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन के दौरान किया गया था। इस सेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी। पार्टी के संविधान के प्रावधानों की व्याख्या और लागू करने का अंतिम अधिकार सीडब्ल्यूसी के पास होता है। 23 सदस्यों में 12 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी चुनती है, बाकियों को कांग्रेस अध्यक्ष चुनते हैं। सीडब्ल्यूसी को आमतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव या फिर उसके चुने जाने के बाद रीऑर्गेनाइज यानी पुनर्गठित किया जाता है। सीडब्ल्यूसी के पास पार्टी अध्यक्ष को हटाने और नियुक्त करने का भी पावर होता है। स्वतंत्रता से पहले सीडब्ल्यूसी सत्ता का केंद्र थी। साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष अक्सर कांग्रेस अध्यक्ष की तुलना में अधिक सक्रिय होते थे। 1967 के बाद जब कांग्रेस 2 भागों में बंट गई, तब सीडब्ल्यूसी की पावर पहले जैसी नहीं रह गई थी। वहीं 1971 में इंदिरा गांधी की जीत से राज्यों के बड़े नेता कमजोर हुए और एक बार फिर सीडब्ल्यूसी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी बन गई। कमेटी की वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जाहिर है कि चुनाव तो हुए होंगे, लेकिन देखा जाए तो पिछले 50 सालों में सिर्फ 2 बार ही सीडब्ल्यूसी के चुनाव हुए। पहला चुनाव हुआ 1992 में और दूसरा हुआ 1997 में, और इन दोनों मौकों में नेहरू और गांधी परिवार के बाहर का शख्स सत्ता में था। 1992 में एआईसीसी का प्लेनरी सेशन तिरुपति में हुआ। उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष रहे पीवी नरसिम्हा राव ने सीडब्ल्यूसी के इलेक्शन कराए थे। दूसरी बार सीडब्ल्यूसी का इलेक्शन 1997 में कलकत्ता की प्लेनरी सेशन के दौरान सीतारमन केसरी की अध्यक्षता में कराया गया। इस इलेक्शन की काउंटिंग एक दिन बाद तक जारी रही थी। इसके बाद अप्रैल 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसके बाद उन्होंने पैट्रोनेज यानी संरक्षणवाद के कल्चर को बढ़ावा दिया। अब जानते हैं 2022 से पहले कब और कैसे सीडब्ल्यूसी में बदलाव किए गए थे। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस दौरान एआईसीसी ने राहुल को सीडब्ल्यूसी को रीऑर्गेनाइज या पुनर्गठन का अधिकार दिया। इसके बाद मार्च 2018 में सीडब्ल्यूसी को रीऑर्गेनाइज किया गया। इससे पहले मार्च 2011 में सीडब्ल्यूसी को रीऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन इसमें कोई बड़े बदलाव नहीं हुए। पर अर्जुन सिंह और मोहसिना कुदवाई को सीडब्ल्यूसी से हटाकर उनको आमंत्रित सदस्य बना दिया गया था। इस दौरान 5 पद खाली थे। देखा जाए तो अभी तक सभी कांग्रेस अध्यक्षों ने अपने लोगों को सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया है, लेकिन कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड। इस बोर्ड की बैठक में ही मुख्यमंत्री के बारे में फैसले होते हैं। तो ये थी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की कहानी। और भी ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।